सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों ने जेई सितंबर की जो एग्जामिनेशन दी थी उनमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थी जिनकी आंसर की जो आई हैं वो रॉन्ग आंसर की आई हैं। तो कल तक आप लोग जो क्वेश्चंस है उसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज नहीं भी करेंगे, कुछ बच्चे चैलेंज कर रहे होंगे। इन दैट केस अगर वो क्वेश्चन सही होता है तो सारे बच्चों को फिर बोनस मार्क्स मिल जाएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करें सबसे पहले तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा रेजोनेंस का, एलेन का और करियर पॉइंट का, जिन्होंने क्वेश्चंस की सॉल्यूशन लाई हैं। और कहीं ना कहीं तीनों ही इंस्टीट्यूट ने कुछ कुछ क्वेश्चंस को पिक किए थे। मैं सारे क्वेश्चंस को जितने भी क्वेश्चंस इन तीनों इंस्टीट्यूट के द्वारा पिक किए गए थे, मैंने तीनों को मर्ज किया है। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जो क्वेश्चंस कॉमन आए थे और जो क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें बच्चों का सबसे ज़्यादा क्वेरीज रेज हुआ था, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके सारे एरर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। इसमें ये वाली जो क्वेश्चन आई है हमारी केमिस्ट्री की, इसमें एनटीए ने आंसर दिया है 6 बट आंसर 48 होगा। ये रेजोनेंस के द्वारा बोला गया है, तो अगर आप चाहो तो वो क्लेम कर सकते हो। अगला बढ़ते हैं 2 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में ही एक और क्वेश्चन पूछी गई है। वो फिजिक्स की क्वेश्चन है जो कि, और इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगी वो दिया गया है आपका 36, बट रेजोनेंस के द्वारा जो आंसर निकाला गया है वो आंसर 4। तो जिन बच्चों का 4 आंसर आया है तो उस आंसर को आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस है कि उसमें आप लोगों को मार्क्स वो मिल जाएगी। 2 सितंबर के शिफ्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड शिफ्ट की, और ये वाला डाइपोल वाला क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने क्वेरीज रेज किया था, बहुत सारे, मतलब मेरी भी कमेंट बॉक्स पूरी की पूरी भरी पड़ी थी। 2 सितंबर सेकंड शिफ्ट में ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है, आप लोगों का हो सकता है कि कोई और डिफरेंट नंबर भी हो। इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आपका शायद ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए था, लेकिन जो एनटीए ने आंसर दिया है वो आंसर नंबर 2 दिया है। तो ज़रूर एनटीए के द्वारा जो है वो गलती हुई है, क्योंकि यार वो भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पिक करते हैं, तो वहाँ पे जो आंसर होता है वो आंसर वो दे देते हैं। तो इन दैट केस अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो हम लोग जब क्वेश्चंस पे क्वेरी रेज करते हैं तो इन दैट केस फिर वहाँ पे वो सोल्यूशन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग चाहो तो क्वेरी रेज। एक इंपॉर्टेंट बात बताना था यार कि अनअकैडमी में जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि मेरे को ज्वाइन करना है, 11th के बच्चे 12th में जा रहे हैं या फिर 10th के बच्चे 11th में जो गए हैं, अगर सोच रहे हैं कि यार मेरे को ज्वाइन करना है, तो अभी आप लोगों के पास बेस्ट टाइम है, क्योंकि 10 सितंबर के बाद आपकी प्राइस हाइक हो जाने वाली है। आप लोग सामने देख सकते हो यार कि किस हाइक प्राइस पे आप लोगों को फिर कोर्सेज खरीदनी पड़ेंगे। सो इट्स अप टू यू कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर आप लेना चाहते हो अनअकैडमी को, जेई मेंस, जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो या किसी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो अभी बेस्ट टाइम है यार, वरना आप लोगों को पछताना पड़ सकता है, ज़्यादा पेमेंट आप लोगों को करना पड़ सकता है। मैं नीचे वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात ये यार कि इमर्ज फॉर क्लास 11 जो है वो स्टार्ट हो रही है आपकी 11 सितंबर से, तो इस बात को आप लोग नोटिस करके रखें। और ड्रॉपर्स, जो ड्रॉपर होंगे, उन ड्रॉपर्स के लिए जो बैचेज स्टार्ट होंगी वो होगी 21 सितंबर के बाद, तो आपकी रिजल्ट निकल जाएगी, उसके बाद आप लोग चूज कर सकते हो। अगला हमारा है 3 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। इसमें भी जो एनटीए ने आंसर दी है वो दी है 4, बट आंसर होगा हमारा 1, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद 3 सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट में ही हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आया है 58 एनटीए के द्वारा, बट आंसर जो होगा वो 142 होगा। कुछ बच्चे इसके बारे में भी पूछ रहे थे, तो अगर आप चाहो तो इसमें भी क्वेरी अपना रेस जो है वो कर सकते हो। इसके बाद है 3 सितंबर में सेकेंड शिफ्ट। उसमें ये वाला तो यार मतलब ब्लेंडर था, और इसमें जो आंसर होगी एनटीए ने दिया है आंसर 4, और आंसर जो होगी वो होगी 3। तो मोस्ट प्रोबेबली जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा कहीं ना कहीं उनकी गलती हुई है, तो चांसेस ये है कि उनको जो है वो उसमें मार्क्स जो वो मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में। एनटीए ने आंसर दिया है यार हमारा 10,553, है ना, और रेजोनेंस ने आंसर दिया है 10,553.14। तो जिन बच्चों का थोड़ा पॉइंट में आंसर आया होगा और अभी देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा डर, तो इसमें यार थोड़ा चांसेस थोड़ा सा कम है कि इसमें एनटीए आपको मार्क्स देगी, बट चांसेस हो सकती है अगर आप क्लेम करते हो और सोल्यूशन देते हो और आपकी एग्जैक्ट ये सोल्यूशन आई है 553.15 या 0.14, तो हो सकता है कि आपको मार्क्स मिल जाए। सबको ना मिले, लेकिन आपको मिलने का चांस वो हो सकता है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें आंसर आया है 266.67, इसका मतलब होता है 267, और एनटीए ने आंसर दिया है 266। तो बहुत बार ऐसा होता है यार कि राउंड ऑफ के चलते में एनटीए को 2 आंसर देना पड़ता है। तो हो सकता है कि जिन बच्चों ने इसमें 266 लिखा होगा उसको भी सही मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि इसमें जिसने 267 लिखा होगा उसे भी मिल जाएगा, या फिर इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी ये भी चांसेस हो सकती है कि आप लोगों को बोनस भी मिल सकता है। तो देयर इज अ स्लाइट बिट ऑफ चांस कि इस क्वेश्चन पे आप लोगों को बोनस मिल जाए। तो 266 वाले को भी शायद सही हो जाएगा, 267 वाले को भी शायद सही कर दिया जाएगा, और अगर कहीं ना कहीं दोनों में ठन गई तो फिर यार लास्ट में को ये करना पड़ेगा, इसमें बोनस मार्क्स आप लोगों को देना पड़ेगा, 4 मार्क्स, है ना। 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में ही हमारा एक और क्वेश्चन है। इसमें एनटीए ने आंसर दिया है 5, जबकि आंसर रेजोनेंस ने जो आंसर निकाला है उसके हिसाब से 6.25 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो क्वेरी रेज कर सकते हो। अगला आता है हमारा 4 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था, और रेजोनेंस सिर्फ नहीं, मतलब हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसका आंसर जो है वो निकाला है ऑप्शन नंबर 1, चाहे वो करियर पॉइंट हो, चाहे वो एलन हो, किसी ने भी। बट जो एनटीए ने ऑफिशियल आंसर की में जो दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर शायद 3 दिया है ना। तो इनमें जिन बच्चों की प्रॉब्लम आई होगी वो अपना क्वेरी रेज करें, आपको चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको जो इसमें मार्क्स वो मिल जाएगी। इसके बाद हमारा आता है 4 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट।
इसी में हमारा एक केमिस्ट्री की भी क्वेश्चन है, उसमें आंसर जो दिया है एनटीए ने वो है हमारा सिल्वर एंड गोल्ड दोनों ही, लेकिन आंसर जो होगा वो है गोल्ड, मतलब एयू, मतलब कि ओनली गोल्ड, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसके बाद 5 सितंबर का सेकंड शिफ्ट है, इसमें हमारा एनटीए ने आंसर दिया है 21 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रही है, केमिस्ट्री की क्वेश्चन है 5 सितंबर सेकंड शिफ्ट। एनटीए ने आंसर दिया है 50, ऑफिशियल आंसर की जो होनी चाहिए वो होगी 100 होनी चाहिए। अब देखते हैं एनटीए इसमें क्या करते हैं, क्या वो मार्क्स देते हैं या फिर नहीं देते हैं। उसी में है हमारा 5 सितंबर का सेकंड शिफ्ट, उसी में यार एक क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा मुझे लग रहा है, और हो सकता है कि इस वाले क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिल जाए, क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन 1 भी इसमें सही है और ऑप्शन नंबर 3 भी इसमें सही है, बट ऑफिशियल आंसर की में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा यार कि बोनस मार्क्स मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं पूरे के पूरे। बट लेट से कभी कभी क्या होता है यार कि मतलब ऐसे केस में एनटीए मानती नहीं है, वो बोलेंगे कि नहीं सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, या फिर जो 3 नंबर डालेंगे उनको भी सही कर देंगे, जो 1 नंबर डालेंगे उनको भी सही कर देंगे और बोनस मार्क्स नहीं देंगे। लेकिन चांसेस है कि बोनस मार्क्स मिल सकते हैं ना। उसके बाद हमारा आता है 6 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे, सोल्यूशन तो नहीं दिया है मैंने, बट 23 नंबर क्वेश्चन जो एलन ने इसका सोल्यूशन दिया यार वो है हमारा 194 आंसर आ रहा है, और ऑफिशियल आंसर की पे आंसर दिया गया था 275। तो इसमें भी चांसेस है कि आप लोगों को बोनस मिल जाए। मतलब बोनस का मतलब ये कि जिनमें जो बच्चे इसमें अपील करेंगे उनको इसमें मार्क्स मिलने की चांसेस होंगी। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन में भी जो आंसर आई है वो है एनटीए के द्वारा 1 और 4, और ओरिजिनल आंसर जो होना चाहिए एलन के हिसाब से वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। तो चांसेस आर देयर कि अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 को चूज किया होगा तो आपको मार्क्स मिल जाए। उसके बाद हम आते हैं 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में ही एक मैथ का क्वेश्चन, इसमें बोनस मार्क्स मिलेगा क्योंकि जो आंसर आएगी वो आंसर इसमें ऑप्शन में थी ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जितने बच्चे एग्जामिनेशन दिए होंगे उन सारे बच्चों को बोनस मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और है फिजिक्स का सवाल है, बहुत लॉलीपॉप, बहुत ही निहायती लॉलीपॉप सवाल है। जो बच्चे ईसी लेने वाले हैं उन सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा उनकी पूरी करियर इसके ऊपर ही बनने वाली है यार। तो अगर आप ईसी लेने वाले और अभी ये सब गलती किए हो तो थोड़ा शर्म करना। बहुत आसान सवाल था बट बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा। आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। एनटीए ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3। तो चांसेस आर देयर कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 ही होगा और क्या। तो जिन बच्चों ने 3 नंबर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया होगा उन बच्चों को मार्क्स मिलेगी, जिन बच्चों ने सेलेक्ट नहीं किया होगा उनको मार्क्स मिलने के चांसेस कम है। आप अपील करें, आपकी आंसर सुनी जाएगी। ठीक है, तो अगेन आई एम सेइंग कि आपने पूरी जितनी भी शिफ्ट है आपने देख लिया। अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो अपने पास, और साथ ही साथ टोटल भी आपने देख लिया कि यार कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें एरर थी। 1-2 क्वेश्चंस को अगर हटा भी दें तो आपको ये पता चलेगा यार कि 15-16 ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें एरर थी। शिफ्ट नंबर बढ़ गया। पिछले बार सिर्फ और सिर्फ 3 दिन एग्जामिनेशन हुई थी, मतलब 6 शिफ्ट की पेपर थी और 6 शिफ्ट के पेपर में तकरीबन 15 से 20 गलतियां थी आंसर में एनटीए के द्वारा। और इस बार 10 शिफ्ट की पेपर हुई और 10 शिफ्ट की पेपर मिला के भी सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 ही हुई। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ी स्टैंडर्ड जो है वो लाई गई है, और इन फ्यूचर मुझे उम्मीद है कि ये जो एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर दिए जाएंगे और कम कर दिए जाएंगे। आप लोगों के पास वक्त है, आप लोग अपील कर सकते हो। अपील करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आपकी अपील सही होगी तो पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।